नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद रमज़ान में बोल ट्रांसमिशन में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानब, जिसका नाम है आलिम के बोल। ये मेरा और हिबा का फेवरेट सेगमेंट भी है। सबसे पहले हमारे उलमा कराम का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी साहब। आप मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, हमेशा प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करते हैं। साथ हमारे मौजूद हैं पीर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। आप हमेशा दीन की तबलीग के लिए कोशा नज़र आते हैं। साथ हमारे प्यारे भाई हैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब। आप एक नौजवान और रिलीजियस स्कॉलर हैं, एनर्जी से भरपूर, हर जगह पर दीन की तबलीग करते हुए नज़र आते हैं। आप सबको खुश आमदीद। साथ ही साथ हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जी, आज के ख़ास मेहमान जी, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, और अभी अभी हमें पता लगा है कि इन्होंने अदाकारी भी शुरू कर दी है। तो तकरीबन इनके ये जौहर भी देखेंगे, और मुख्तसर वक्त में अपने मयारी काम और फ़न की वजह से एक अच्छा नाम बना चुके हैं, और इन्हें प्यार से लोग दिलों का वज़ीर भी कहते हैं। और इनको अभी ताज़ा ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर की जानिब से पाकिस्तान नेशनल अवार्ड से भी नवाजा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज सेट पर मौजूद हैं सैफ अली खान। अस्सलाम वालेकुम। का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि हम वो पैकेज देखें जो हमारी टीम ने आज के मौजू के हिसाब से तैयार किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी विलादत बसादत 20 जमादुस्सानी मक्का मुखवातीन की सरदार है। आपका एक लक़ब उम्मे अबीहा है, जिसका मतलब वालिद की अम्मा होना है। आप अपने बाबा का ख्याल इस तरह रखती थी जिस तरीके से एक माँ रखती है। बीवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वजूद दुनिया की तमाम औरतों की इज्जत व आबरू का सबब बना, क्योंकि दौरे जाहिलियत में जब बेटी की पैदाइश को मायूब और शर्मिंदगी समझा जाता था, ऐसे दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अपनी बेटी की इज्जत करके बताया कि औरत का मकाम व मर्तबा क्या है। रिवायत में मिलता है कि आप जब भी आती थी तो आकाए दो जहान खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। आपकी शख्सियत तो अजीम शख्सियत है, जिससे सिलसिला हिदायत ने रश्त पाया। आपकी शादी हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। बीवी की जिंदगी का हर पहलू पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए नमूना अमल है। आज के दौर की ख़वातीन अगर बीवी को अपना रोल मॉडल बना ले तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगी। मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब, आज मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। जनाब बीबी के अलक़ाब हैं, अब लक़ब अज़-ज़हरा है, तो जिस मजलिस में, जिस महफ़िल में सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू होगी तो यकीनन वो रोशन होगी, उसमें नूरानियत आएगी। हमारे अहल सुन्नत की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आलम अरब के अंदर, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी। वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मंसूब है। अल-अज़हर को वो सैयदा के नाम के साथ मंसूब किया गया। हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम आपके अलक़ाब में से अस-सिद्दीक़ा है, आप सच्ची थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, सही बुखारी के अंदर सही रिवायत है। आप फरमाती हैं कि मैंने फ़ातिमा से बढ़कर अपने बाबा रसूलुल्लाह के साथ उनके गुफ्तगू में, चलने फिरने में मुशाबे कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह। आप अपने कलाम में अपने बाबा की मुशाबे थी, अपनी गुफ्तगू में, रफ्तार में। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ही नकल करती हैं कि रसूलुल्लाह आपका इतना एहतराम किया करते थे कि जब सैयदा तशरीफ़ लाती थी तो आप खड़े हो जाया करते थे, आप सैयदा को गले लगाते और आपकी पेशानी को बोसा दिया करते थे, और इसी तरह सैयदा भी आपका एहतराम किया करती थी। आपका लक़ब दिया सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार है। आपकी वालदा का लक़ब है सय्यदतु निसाइल मुमिनीन खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। कौन है खतीजा? कि जिनके माल से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस्लाम को इज़्ज़त और शौकत। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है, कि मक्का में जब लोग रसूलुल्लाह पर हमला करते थे तो उस वक्त रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना आया करती थी और कहती थी, क्यों मारते हो मेरे बाबा जान को? क्या इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सय्यदा कायनात के कुछ फ़ज़ाइल हैं जो मैंने आपके सामने पेश की और अलक़ाब हैं। जी, अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी साहब, मैं चाहूँगा इन्हीं अलक़ाब के बारे में हमें मज़ीद रोशनी फराहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको आफरीन मरहबा के जिस उन्वान से इस वक्त हम बैठे हैं, आप यकीन जानिए कि आपसे, आपके इदारे से, हम सब से जो सबसे ज़्यादा खुश होगा वो ख़ुद अल्लाह है और फिर रसूलुल्लाह हैं।
اور پھر اللہ کے تمام اولیاء ہیں جو ہماری اس گفتگو سے خوش ہوں گے، اس لیے کہ پوری کائنات میں جسے پروردگار عالم نے سجایا ہے، بنایا ہے، جس کے اوپر فخر کیا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اللہ اکبر ہے، جس کی بنیاد پر وہ المتکبر ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی اور تکبر اپنائے، صرف وہ ہے المتکبر۔ اور اس کے المتکبر ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے آگے سیدہ سجدہ کرتی ہیں، اس کے آگے مولا نبی سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے مولا مرتضیٰ سجدہ کرتے ہیں۔ جس اللہ کے آگے جس کی توحید یہ گھرانہ بیان کر رہا ہو، جس کے آگے یہ جھک رہے ہوں، جس کے آگے یہ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہوں، وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ وہ المتکبر بے کہلائے۔ شک بے شک بے شک بی بی کے القاب 9 ہیں۔ بی بی کا ایک نام ہے فاطمہ، اور بی بی کے القاب جن میں سے مفتی صاحب، میں تو چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب زیادہ بات کریں اس معنی میں کہ نہیں، اس کے بعد ان کی طرف بھی آئیں گے، یہی سوال ان سے بھی ہوگا۔ جی وہ اس وجہ سے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب اہل بیت کے بارے میں تو شیعہ زیادہ بات کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کا جو کردار ہے، میں اس کو یہاں اسی فورم سے آفرین اور مرحبا بھی کہوں گا، ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہم مومن ہی نہیں کہلائیں گے جب تک کہ اس گھر سے محبت ہماری نہ ہو۔ لہٰذا میں آپ کا جو وہ ہے بی بی کی کنیتوں کی طرف، مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں نحن الکرام وابن الکرام واطفالنا فی المہد یکننا، ہم صاحبان کرامت لوگ ہیں، ہم اجداد میں اور نسلوں میں کرامتیں رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے بچے گہواروں میں کنیت پا جاتے ہیں۔ کنیت جو ہوتی ہے جب کسی شخصیت کی صفات اس کی ذات پر غالب آ جائیں، اس کی ذات بن جائیں، تو پھر وہ لقب اور کنیت بن جاتا ہے۔ بی بی کی کنیتوں میں اور بی بی کے القاب میں صدیقہ، طاہرہ، سیدہ، بی بی کے القاب کے اندر مجتہدہ، بی بی کے القاب میں مقہورہ، بی بی کے القاب میں زہرا، یہ سیدہ کے القاب، مبارکہ بی بی کے القاب میں سے القاب۔ لیکن کنیتوں میں بی بی کا میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ ہر شخص کا، میرا، ہم سب کا، آپ کا، ہم سب کا ایک حسب ہے اور ایک نسب ہے۔ جی جی ہم کہتے ہیں حسب میں بھی بہت اونچے ہیں، نسب میں بھی بہت اونچے ہیں۔ اور نسب تو ہوتا ہے کہ جو خدائی ہوتا ہے، میرے دادا فلاں تھے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، جی بالکل، میرے نانا فلاں تھے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن میں کیا ہوں اس میں میرا کردار ہے۔ وہ جو میں کیا ہوں اسے کہتے ہیں ہم حسب، اور میرے دادا یہ تھے، میرے پردادا یہ تھے، اسے کہتے ہیں نسب۔ سیدہ کا نسب بضعۃ منی ہے، اور سیدہ کا حسب ام الائمہ ہے، ام ابیہا ہے، ام الحنا ہے، ام الابرار ہے، ام النجبہ ہے، ام الائمہ ہے، ام البرکات ہے۔ سیدہ کی کنیتوں میں سے یہ کنیت، خاص طور پہ میں ام الحنا کے اوپر تھوڑا سا چاہوں گا کہ ایک جملہ ضرور کہوں۔ ہر کنیت کا ایک تشریح ہے اس کی۔ کیوں بی بی ام النجبہ کہلائیں، نجیبوں کی ماں؟ کیوں بی بی ام الابرار کہلائیں؟ کیوں بی بی ام ابیہا کہلائیں؟ کتنا بڑا یہ عنوان ہے کہ ایک شخصیت اپنے بابا کی ماں کا عنوان رکھتی ہوں۔ دیکھیے محشر میں اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، جنت کا افتتاح جناب زہرا سے ہوگا۔ بی بی جنت کا افتتاح کریں گی، وہ ہوتا ہے نا، ایک اوپننگ ہوتی ہے، ایک تقریب ہوتی ہے، باقاعدہ محشر میں ایک تقریب منعقد ہوگی اور جنت کھلے گی، اور اس جنت کے کھلنے پہ جو جنتی ہوں گے پھر جنت میں جائیں گے، مگر یہ جنت کھلے گی کس کے ہاتھ سے؟ وہ بی بی کا عنوان فضیلت ہے کہ اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد۔ اور سیدہ کے لیے نبی مکرم کا، جیسے ابھی گفتگو میں بھی بات آئی کہ جب سرکار دیکھتے تھے کہ سیدہ فاطمہ ان کی بیٹی، ان کی دختر بضعۃ منی، ٹکڑا، حصہ، اور اس بنیاد پر علماء عالم اسلام کا کہنا یہ ہے کہ بعد از نبی اگر کوئی فضیلت کا حامل ہے تو وہ جناب زہرا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بضعۃ منی ہیں، نبی کا حصہ ہیں، نبی کا ٹکڑا ہیں۔ اب ترجمے میں اگر کہیں کہ جگر کا ٹکڑا ہے تو جگر بھی انسان کے وجود کا، اور نبی وما محمد الا رسول، سرکار کا ایک ایک انگ، ایک ایک رنگ، ایک ایک بال، ایک ایک بی بی، سرکار کے وجود نبوت ہے، نبی سوائے نبی ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی غور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ ساری امت کے لیے نمونِ عمل ہے، مگر رسول اللہ مرد ہیں، خواتین کے نماز میں، روزے میں، حج میں، مختلف شرعی احکامات میں خواتین کا حکم علیحدہ ہے اور مرد کا علیحدہ ہے، اور سرکار سب کے لیے نمونِ عمل ہے، تو خواتین ان کے مطابق کیسے عمل انجام دیں گی؟ لہٰذا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کو، بطول کو رسول کے ساتھ ملا لو تو پورا نمونہ عمل بن جائے گا۔ تو بی بی کے القاب ایک ایک لقب سیدہ کا فضیلتوں کا ایک سمندر ہے، اور ہم جتنی دیر اس میں رہیں گے، مگر یہ یاد رہے کہ ہم کنہ معرفت ان کی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فاطمہ کے 3 معنی بیان ہوئے ہیں۔
फ़ोतिमत लिमादा सुम्मिया फ़ातिमता बफ़ातिमा, फ़ातिमा बीबी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा गया? 3 इल्लतें बयान हुई हैं। फ़ोतिमत अन मारिफ़तिहा, फ़ोतिमत मुहिब्बीहा मिनन नार, फ़ोतिमत अन निसाइल आदमीयीन। सैयदा को फ़ातिमा इसलिए कहा गया कि तमाम आदमियों की औरतों से बीबी अलहदा है जी, तमाम आलमीन की औरतों से बीबी सैयदा अलहदा है। वो अलहदा होने की एक मिसाल दे दूं जी, बतूल हैं। किसी खातून के बच्चे की विलादत हो तो कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ती, मगर इमाम हसन की विलादत हो रही है, फ़ौरन नमाज ज़ोहर पढ़ रही है बीबी। बतूल है। फ़ोतिमत अन निसाइल आदमीन, कायनात की औरतों से मुनफरिद कर दिया गया सैयदा ज़हरा को। इसी तरह फ़ोतिमत अन मारिफ़तिहा, हम उनका हक़ मारिफत अदा नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते फातिमा क्या है, हमें नहीं पता। नहीं। हम तो समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफें कर रहे हैं, हमें क्या पता इसकी गहराई कितनी है, इसकी वसअतें कितनी है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत बात जी। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, गुजारिश है इसी बात को आगे जारी करें। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह हमारे पैनल के उलमाए किराम ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और हमारे शहनशाह भाई ने तो ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह अहले बैत तहार के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। खातून जन्नत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कौनैन है और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है, शहनशाह दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पाक बेटी और शहनशाह विलायत की मुक़द्दस बीवी हैं और सैयद शुहदा की मुक़द्दस माँ हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं कि सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तक किसी औरत को भी नबूवत मिली है? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, नबूवत के दरवाजे से कोई औरत नहीं गुजरी, अगर गुजरती तो फरमाया कायनात में वो 3 औरतें हैं। फरमाया पहली औरत अगर नबूवत अल्लाह ताला किसी औरत को देता तो वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैं, जनाब ईसा की वालिदा मोहतरमा। और फरमाया दूसरी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा है और तीसरी खातून के बारे में फरमाया कि वो मेरी बेटी रिज्स, जो हैज़ और निफास से पाक है, जो तय्यबा ताहिरा है, जिनके ऊपर पूरी नस्ल इंसान, हमारी औरतें, हमारी बीवियाँ, हमारे ये जान माल, उनके वो कदमों के निशानों पर कुर्बान हो जाएं कि दुनिया रश करती है कि ऐसी शहजादी जिसका कोई हमें ऐब नज़र नहीं आता। क्यों ऐब नज़र आए? कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है, बाकी सब की नस्लें मर्दों से चली हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ये है कि रसूलुल्लाह की नस्ल जो चली है वो बेटी से चली है, वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से चली है। तो सैयद होता भी वो है जो खातून जन्नत की नस्ल में से हो। हम उसे सादात मानते हैं, हम उसे ख़ानदान नबूवत मानते हैं। यही वजह है कि ये फैज़ान अहल तसव्वुफ़ सूफिया ने तो यहाँ तक कहा कि अगर किसी की दुआ कबूल होनी है तो वो फ़ातिमतुज़ ज़हरा के तवस्सुल से दुआ मांगे, दुआ कबूल हो जाती है। हज़रत सादी शहराज़ी अपनी मशहूर ज़माना किताब गुलिस्तां में फरमाते हैं, खुदाया बहक़ के बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ात्मा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदा मान आले रसूल। मौला, मैं फ़ातिमा की औलाद का वास्ता देता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, तुम्हें औलादे फ़ातिमा का वास्ता। तो अहले तसव्वुफ़ ने, सूफिया ने, बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, बाकी किसी मसले में, फ़िक़्ह के मसले में इख्तलाफ हो सकता है, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत पे, पाकीज़गी में, पाक दामनी में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। अज़वाज मुतहरात में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती तो हुजूर खड़े हो जाते। उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ हुजूर नहीं बल्कि नबुव्वत खड़ी हो जाती, पूरी कायनात खड़ी हो जाती। इतना अदब और एहतराम जहाँ इमामुल अंबिया कर रहे हैं तो आज उनका यौम है,
उर्स का दिन है, हम अदब और एहतराम के साथ उनका उर्स मनाएं, ईसाल सवाब करें, अपनी मगफिरत के लिए उनके तवस्सुल से दुआएं करें। यही पैगाम बनना है तो वो हजरत खातून जन्नत हैं, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हैं, अम्मा खतीजतुल कुबरा हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। ये पाक लोग हैं तो क्यों ना पाक हूँ। मेरे मसलक और अकीदे के इमाम ने बड़ा खूब कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का, आका तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा नूर भी है, नूर अला नूर भी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा सुभान अल्लाह कि इस सारी गुफ्तगू के दौरान मेरे सामने पता है क्या मंजर चल रहा था। मैं एक दफ़ा इस्तांबुल गया हुआ तो वहाँ पे टोकवी म्यूज़ियम है, वहाँ पे इस्लामी चीज़ें पड़ी हैं। मेरे सामने उनके लिबास की तस्वीर आ रही थी। मैं सिर्फ वो देख रहा जिसमें पैवन लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जन्नत का दरवाज़ा खोलना है उनके लिबास पे पैवन है, उनका कटोरा, और हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे सब लोगों से गुजारिश है, सब मेरी बहनों से, माओं से, सबसे इस हस्ती इनको इनकी सीरत पर अमल कर लें, आपकी दीन दुनिया आखिरत सब संभर जाएगी। वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं अपनी रमज़ान करीम की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल। उलमाए कराम ने तो रुला दिया, आज गुनहगारों के अंदर का जो एक झंझोड़ दिया हमें, ऐसे कि हमें लगने लगा कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है अब तक, हमने कुछ भी नहीं जाना है अब तक। अल्लाह पाक तौफीक दे हमें कि सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं बल्कि आगे भी हम इस सब को लेकर चल सकें। आमीन। जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद, लाइव कॉलर हैं जी। हेलो। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। लाइन ड्रॉप हो गई? लाइन ड्रॉप हो चुकी है, शायद दोबारा कॉल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है जी, लेकिन मुझे लग रहा है, खबर मिली थी कि शायद कॉल पेशावर से थी। अच्छा। और कॉल की वजह मैं जान गया कि हमारे पास कि जो क्यों मेहमान आ आए रही हैं थी ना, कॉल जी, स्पेशल केपीके से, और जो बेचारे थोड़ा सा डर भी गए, घबरा भी गए, उन्होंने कहा मैं आके बैठा और यहाँ तो ये रोना धोना शुरू हो गया। फिर मुझे ब्रेक में कहते हैं कि मैं खुद जोन आउट हो गया था। ऐसी बातें होती हैं कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। तो जी सैफ, कैसा आपका रमज़ान गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त, एंड आई फील ऑनर एंड ब्लेस्ड कि हमारे उम्मा कराम बेशक बेशक काफ़ी चीज़ें सीखने को मुझे मिल रही हैं यहाँ पे। ईमान ताज़ा हो जाता है इंसान का। जी, मैं देखता भी हूँ ट्रांसमिशन जब घर में बैठा होता हूँ, और आज यहाँ पे बैठा हूँ। आपका वो माइक प्रॉब्लम कर रहा था, ये आपका पर्सनल अब ऑरेंज माइक आपका ही हो गया जब तक आप यहाँ हैं। मैचिंग हो गई, मैचिंग रख दी जी। तो ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त चलता है। और इस बार रमज़ान कराची में गुजर रहा है। अच्छा, घर पर नहीं है तो ये डिफरेंट हो गया ये रमज़ान आपके लिए? बिल्कुल डिफरेंट हो गया हर लिहाज से, काम की नोयत से भी और इसके साथ साथ खाने पीने के लिहाज से, क्योंकि यहाँ के टेस्ट बड्स अलग हैं। तो वैसे सारे रमज़ान के पेशावर में गुजरते हैं, तो ये पहला रमज़ान घर वालों से दूर दूर है। कह रहे सारे रमज़ान पेशावर में, सारे एक लाइफ में मक्का में गुजरा है, मदीना अरे में। सुभान वो अल्लाह, तो खैर हाँ वो तो माशाल्लाह, यादगार उसकी होगा। तो बात ही वो कुछ उसकी मेमोरीज ही अलग हैं, और बाकी हमेशा पेशावर में गुजरा है। तो अभी यहाँ पर कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सहरी इफ्तारी की अब बता दीजिएगा, हाजिर नहीं, है नहीं, सभी को बता दीजिएगा। जबरदस्त जबरदस्त गुजर रही है जी। माशाल्लाह। अच्छा, इनके बहुत से टैलेंट सब लोग जानते हैं जी। कि माशाल्लाह सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, सब हैं। एक टैलेंट आज तक कभी किसी ने इनके बारे में अच्छा, नहीं पता सुना। नहीं है, मुझे लगा मुझे सैफ के बारे में सब पता चल चुका है। मुझे भी वो बात काफी देर बाद एक एज अ सरप्राइज पता चली। हमारी एक क्रिकेटर्स के साथ एक इवेंट था, तो वहाँ मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि सैफ की इस तरह बातचीत हो रही है, सरफराज भाई सब सीनियर क्रिकेटर्स ऐसे बात करें जैसे उनके साथ खेला हो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल लेवल, यानी उनके साथ खेले हुए हैं। मुझे ये पूछना क्या हो है, गया? मुझे ये पूछना है कि आप क्या नहीं है। अब ये बात खत्म हो चुकी है कि आप क्या क्या हैं, आप क्या नहीं है सर। वो जी बचपन से पैशन है हम पाकिस्तानियों का, जो क्रिकेट हम देखते भी हैं, तो हमारा होता है कि क्रिकेट गली के मोहल्ले की लेवल की। तो अंडर 17 क्रिकेट मैंने खेली माशाल्लाह, आज से 10 साल पहले। तो उसके बाद फिर अपनी उम्र का भी बता दिया इन्होंने। 10 साल पहले under 17 के। लेकिन मुझे जो टैलेंटेड का वो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन तरीन टैलेंट आपका, क्योंकि मैं सुन चुकी हूँ, तो आवाज़ के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा कलाम आप पढ़ना चाहें। जरूर जरूर।
یہ ایک بڑی پرانی نعت میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں اکثر اسکول میں اسمبلیز میں پڑھتا تھا. بسم اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا زندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ میرا بھی پسندیدہ کلام ہے, مجھے بہت پسند ہے. بہت بہترین اور بہت بہت اچھا پڑھا. جی مفتی ہمدرد صاحب سے اب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. آج کا ٹاپک آپ کو معلوم ہے, اس ہستی کی فضیلت, ان کی کرامات, ہمیں مزید آگاہی فراہم کیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب تھوڑا سا سوال کو میں وہ کرتی ہوں کہ ہم جیسے زندگی عورتیں گزار رہی ہیں, اتنا ابھی اندر سے دل ملامت کیا ہے کہ میں پوچھ لوں کہ کیسے آج کے دور میں ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں, کچھ اب ان کی اس ہستی سے کہ کچھ ایسا جو ہمیں وہ سکھا سکیں, بتا سکیں, اور آج کے دور میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں پر. جی بالکل. یعنی ایک خاتون کے لیے سیدہ زہرا کی زندگی میں کیا رہنمائی ہے, کیا وہ ان سے کیا سیکھ سکتی ہیں. بالکل. بلکہ دو پہلوؤں سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک خاتون جو ہے وہ کس طرح سے رہنما بنا سکتی ہیں. ایک تو عفت اور حیا کے اعتبار سے کہ سیدہ نے جو زندگی گزاری اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کے ساتھ, جس صبر کے ساتھ, جس شکر کے ساتھ, اور بچوں کی تربیت کی, وہ ایک مکمل نمونہ ہے, کامل نمونہ حیات ہے. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ دو خواتین ہمیں نظر آتی ہیں پوری تاریخ کے اندر, اسلامی ہسٹری میں, کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کی بلکہ معاشرے کے اندر بھی خواتین کے لیے ایک بہترین کردار ادا کیا. بے شک. ایک تو رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے گھر میں بچوں کی حسن و حسین علیہ السلام کی تربیت کی علیہم السلام, بلکہ اپنے حق کی جب جسے وہ سمجھتی ہیں جو ان کا حق ہے اس کے مطالبے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں. اور یہ پوری امت کے نوجوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے, خواتین کے لیے خاص طور پر, کہ ہم جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا ہمارے ہاں جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ خاتون کو عزت ملنی چاہیے, خاتون کی طاقت, خاتون کی گفتگو, تو سیدہ زہرا سے بڑھ کر کون رہنما ہے. بالکل. علامہ صاحب آپ کو روکیں گے, صرف ایک کالر ہے, ان کو لیتے یہی سے کرتے ہیں. گفتگو مکمل ہے, اس طرح نہ کیا کریں آپ لوگ. جی کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام انہوں نے اپنا مطالبہ کیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امت کی افضل شخصیات میں سے, اور بلا شک و شبہ ان کے درجات اور مقام بہت بڑا ہے, سابقون اولون میں سے, لیکن ایک خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے سامنے بھی جا کر انہیں قرآن مجید کی آیت بتاتی ہیں کہ یہ قرآن کی آیت یہ ہے اور یہ ہمارا حق یہ ہے. تو آپ نے خلیفہ وقت کے سامنے بھی اپنے حق کا مطالبہ کیا. تو آج خاتون کے لیے کہ ہم ایک چھوٹے شخص اپنی ذہنیت ہم نے یہ بنا لی ہے کہ نہیں جناب ہم اپنے خاتون کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گھر سے باہر کی بات بھی اس میں واضح ہو جاتی ہے. خاتون کو اجازت یہ ہمارے ہاں بات کرنے کی, خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل ایسا. یہ میری ایک گفتگو تھی. معذرت کے ساتھ بالکل وہ آپ کو اس طرح ڈسٹرب, میں نے ہی سوال کیا, ہم نے سوال کیا اور اس طرح کالر بیچ میں ہوتے ہیں, ہمیں بھی آگے سے مجبوری ہے. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मेहताब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मेहताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेहताब भाई, कैसे हैं आप? जी सैफ भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने जब मुझे पता था कि आप आज आने सैफ आना बोल की ट्रांसमिशन में, तो मैं कब से आपको देख रहा था। मतलब माशाल्लाह मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप जो मतलब अभी प्रोग्राम में आपको मैंने आपकी जो एक्टिंग स्किल्स मैंने देखी हैं, तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप जब लास्ट टाइम पेशावर आए थे तब भी जब मैं आपका वेलकम हुआ था तब भी मैं वहाँ पे था, और फिर जब मैंने आज की उसमें उल्मा सेगमेंट में आपको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर स्पेशली आज का जो उन्वान है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं बोल टीवी को कॉल करूँ। अब मेहताब भाई, सैफ हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे शो का हिस्सा हैं। अभी चूँकि उलमाए कराम हमारे साथ थे तो हम उनके साथ मसरूफ़ थे, लेकिन सैफ हमारे साथ हैं और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। अलामा साहब से आप कुछ पूछना चाहेंगी या मैं कुछ सवाल? मेरा आपके ज़हन में कोई सवाल है या मैं? आप मेरे प्लीज़, अच्छा हाँ। अलामा साहब, एक वाक़या है कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने बीबी को कहा था कि मुझे यमनी चादर उड़ा दो। इस वाक़े को हम सब सुनना चाहते हैं, अगर आप बयान करें। यमनी चादर वाले। जी, हुआ ये था कि नसाराए नजरान आए थे मदीना मुनव्वरा में, और उन्होंने आकर कहा कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। 3 अल्लाह माज़ल्लाह, अल्लाह, रूहुल कुदस और हज़रत ईसा। तो नबी मुकर्रम ने तौहीद, ये तसलीस का अक़ीदा है और तौहीद का अक़ीदा हमारा अक़ीदा है, जो सरकार ने पेश किया अक़ीदा और नज़रिया, और उसी पर मुसलमान कहलाए। तो हम मुवहिद हैं, हम तौहीद परस्त लोग हैं, और हम फ़र्ज़ंदान तौहीद हैं। तो हज़रत ने उनसे जो मुनाजरा किया, और उस मुनाजरे में हज़रत के दलाइल पर उनके पास दलाइल नहीं थे, मगर वो मान नहीं रहे थे बात को, और मुसलसल एक ज़िद की कैफियत थी। तो हज़रत ने फिर मुनाजरा जब कहीं नतीजा न दे रहा हो तो फिर मुबाहला होता है, और मुबाहला यानी अगर मैं सादा ज़बान में, आमियाना ज़बान में कहूँ तो अहलियत साबित करें कि कौन हक़ पर है, अपने वजूद से साबित करें कि कौन सच्चा है। तो हज़रत ने फरमाया कि फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ठीक है, कल तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, कल तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को लाओ, हम अपने जैसों को लाते हैं। और फिर हज़रत ये कहकर आप घर तशरीफ़ ले गए, और आपने फरमाया या फ़ातिमा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी इन्नी अजदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ, बदन में, जिस्म में नहीं, क्योंकि जिस्म में सर शामिल होता है, बदन में सर शामिल नहीं होता। सरकार के सर मुबारक पे कभी ज़ाफ़ नहीं आया। हिज़यान, बुखार का असर, आपके जहन मुबारक पर कोई किसी तकलीफ़ का असर हरगिज़ नहीं सोचा जा सकता। सरकार के जिस्म मुबारक पर कभी कोई असर नहीं आया। अच्छा, बदन मुबारक पर। अच्छा। और ये बदन भी बदन नबूवत है। अब आप देखिए ना इस वाक़े का कितना हुस्न है। मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है आपके पास वक्त तंग होता है, कि हज़रत ने फरमाया मुझे चादर ला दो, यमनी चादर ला दो। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो चादर दे दी, आप चादर लेके लेट गए। जब कोई घर में आराम करने आए तो उसे आराम करने दिया जाता है ना। कुछ ही देर में इमाम हसन तशरीफ़ लाते हैं, फरमाते अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया तुम्हारा नाना चादर के नीचे है। वहाँ जाके सलाम करते हैं, नाना मेरा सलाम, मैं आपके साथ अंदर आ जाऊं? नबी ने फरमाया मेरे साथ आ जाओ। कुछ देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। अच्छा, यहाँ नहीं फरमाया नाना और भाई की आ रही है, क्योंकि 2 खुशबुएं नहीं है वो। अच्छा, यानी जो नबी की खुशबू है वो इमाम हसन की है। आप इस हदीस के अंदर अगर देखेंगे ना जी, उन्होंने इन्नी अशम मुराहता, मुझे खुशबू आ रही है नबी की, जद्दी, अपने जद की खुशबू आ रही है। हज़रत ने फरमाया तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे नाना चादर में जाके सलाम करते हैं, नाना मैं भी आ जाऊं? फरमाया आ जाओ। अच्छा चलें, कुछ देर के लिए फ़र्ज़ मुहाल, अगरचे यहाँ ये फ़र्ज़ भी बहुत अच्छे फ़र्ज़ नहीं हैं, कई बच्चे थे, कम सिन थे, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाते हैं फरमाते हैं सैयदा मुझे नबी की खुशबू आ रही है। फरमाया आपके दोनों बच्चों के साथ चादर में है। वो जाके सलाम करते हैं, फरमाते हैं मैं चादर में आ जाऊँ? अब वो है सवाल कि यानी वो आराम करने को अगर आया है, हज़रत तशरीफ़ फरमा है तो आराम करने दिया जाता है ना। फिर कुछ देर बाद सैयदा फरमाती है कि मैं गई और मैंने कहा बाबा मैं भी चादर में आ जाऊं। और जब ये 5 चादर में आ गए तो आप फरमाते हैं कि हाँ उला अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो वहाँ जो ज़ाफ़े बदन नबूवत था, ज़ाफ़े बदन नबी नहीं था, इसलिए कि वहाँ मसला ही तौहीद का था। ये अज्ज़ाए नबूवत हैं जो जुड़ेंगे तो ज़ाफ़े बदन नबूवत दूर होगा। ये यानी एक पूरी एक इल्मी इरफानी बहस है कि उस चादर में जब सैयदा आ जाती हैं तो सैयदा के लिए फिर
जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम अल्लाह से सवाल करते हैं, या रब वमन तहतल किसा, या अल्लाह चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह का जवाब, अच्छा ये हदीस कुछ, ये इस हदीस किसा को, ये हदीस किसा मशहूर है, हदीस कसा कही है, हदीस किसा, ये हदीस किसा हदीस नबी भी है, सैयदा का फरमान भी है, मौला अली का फरमान भी है, इमाम हसन इमाम हुसैन का फरमान भी है, और ये कुरान की आयत भी इसके अंदर है। अच्छा। तो हज़रत जिब्रील अम्मी पूछते हैं, अल्लाह इस चादर में कौन है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुम अहलु बैत नबुव्वा व मादनु रिसाला, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। यानी मरकज़ तारुफ उस चादर का जो करार दिया गया वो जनाब ज़हरा को करार दिया गया। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, मेरे पसंदीदा मजमून है, हम सब का पसंदीदा मजमून है, आप सब सुनने वालों को सैयदा के ज़िक्र से जो सवाब मिलेगा, हमें पढ़ने बोलने से जो मिलेगा, वो अल्लाह जानता है। यहाँ अरबी ग्रामर में नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती साहब बहुत काबिल शख्सियत, मुफ्ती साहब तो फजल हमदर्द साहब का तो क्या मकाम है, मेरे मेहमान तशरीफ़ फरमाए। अरबी ग्रामर में हम फातिमा जुमला ताम्मा है, जुमला इसमिया है, मुब्तदा ख़बर है, ख़बर मुक़द्दम है, मुब्तदा मौखर है, ये ताम्मा जुमला है अरबी ग्रामर में। यानी अगर बात यहाँ रुक जाए तो बात पूरी है, पूरी। हम फातिमा यानी गोया अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहा है, ये सब फातिमा है, यानी इन सब की हकीकत फातिमी हकीकत है, जिनकी मारिफत मुमकिन नहीं है जी। खातून के 4 जलवे हैं। एक खातून के बात हो सकती है जी, वो बस हमें मुफ्ती साहब से भी थोड़े से रिमार्क्स लेने हैं इस बारे में। वक्त हमें ब्रेक की तरफ जाए, लेकिन मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा जाते जाते आप इस मौजू के हवाले से कोई बात कहना चाहें मुख्तसर से। बेहद खूबसूरती से आपने जी मौजू बड़ा तवील है, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो आज हमारे लिए आइडियल हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से चक्की नहीं पीसी, आटा नहीं पीसा? हम उनकी सादगी पे भी गौर करें, तभी तो हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, हम उनके वो उसवाए हसना को अपनाएं, तो हमारी औरतें, हमारी खवातीन, मुस्लिम खवातीन आज भी कामयाब हो सकती हैं। जब अगयार नान मुस्लिम उनके उसवा को अपनाते हैं तो हमारी मुस्लिम खवातीन भी उन्हें अपनाएं और कामयाबी हासिल करें। समी भाई, ये जो समी भाई एक लफ्ज़ में जो अल्लामा साहब ने जो हदीस के साथ तवील हदीस बयान फरमाई है, ये सिर्फ शिया किताबों में नहीं बल्कि ये हमारी अहल सुन्नत की सही किताबों के अंदर मौजूद है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर 3786 में ये हदीस है, हदीस किसा इसको कहते हैं, और बुखारी के अंदर हदीस मुबाहला है, सही मुस्लिम के अंदर 6220, उसमें साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा में से है रज़ियल्लाहु अन्हु। वो ये रिवायत करते हैं कि कुरान मजीद की जो आल इमरान की आयत है 63, जब वो नाजिल हुई तो वो पूरा वाक़या उसके अंदर वो बयान करते हैं। ये सुन्नी शिया एक मुत्तफ़िक़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैगाम इत्तेहाद का, मुत्तफ़िक़ होने का। नाज़रीन अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।